नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वस्तु सागर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, किस पाप के कारण स्त्री को सूअर का जन्म प्राप्त होता है? एक बार की बात है, देवर्षि नारद यमलोक में पड़ाते हैं। तब देवर्षि को देखकर यमराज उन्हें प्रणाम करके पूछने लगते हैं, थे देवर्ष, आज किस कारण से आपका यमलोक में आगमन हुआ है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। देवर्षि कहते हैं, मैं आज कोई समाचार लेकर नहीं आया हो, किंतु मेरी एक शंका का निवारण करने हेतु आपके पास आया हो। मेरी इस शंका का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। धर्मराज यमराज कहते हैं, ही देवर्षि, आप तो तीनों लोकों की खबर रखते हैं, फिर आपके मन में ऐसी कौन सी शंका निर्माण हो रही है? आपकी जो भी शंका हो, आप निसंकोच होकर पूछिए। मैं आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास अवश्य करूंगा। देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, मैंने आज पृथ्वीलोक पर एक विचित्र घटना देखी। एक सूअर और उसकी पत्नी जंगल में खड़े होकर बात कर रहे थे। दोनों ही अत्यंत दुखी और उदास थे। जंगल में आए हुए राक्षस को देखकर दोनों ही खुद के प्राण देने के लिए एक दूसरे को मना रहे थे। सूअर की पत्नी खुद के प्राण देकर उसके परिवार की रक्षा करना चाह रही थी और सूअर खुद के प्राण देकर परिवार की रक्षा करना चाह रहा था। पशुओं के मन में इस प्रकार की त्याग और प्रेम की भावना देखकर मुझे बड़ी ग्लानि हुई। इसीलिए मैं उनके पास गया और उनसे उनके दुख का कारण पूछ लिया। उस सूअर ने और उसकी पत्नी ने मुझे सारा वृतांत सुना दिया। बसु और कहने लगा, एक दिन एक विशालकाय राक्षस जंगल में भूख से व्याकुल होकर घूम रहा था। मैं मेरी पत्नी और अपने पुत्रों के साथ जंगल में भोजन की तलाश में घूम रहे थे। तभी उस राक्षस की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी। सूअर की पत्नी बोली, हे राक्षस, तुम मुझे अपना ग्रास बनाओ। तुम मेरे पति और बच्चों को छोड़ दो। मेरे शरीर में अधिक मांस है, जिसे खाने से तुम्हारी तृप्ति हो जाएगी। फिर सूअर के बच्चे बोलने लगे, राक्षस, तुम हमारे माता पिता को बख्श दो और हमें खा लो, हमारी संख्या अधिक है, इससे तुम्हारी तृप्ति हो जाएगी। इतना सुनकर वह राक्षस सोच में पड़ गया कि वह किसे खाए। थोड़ी देर तक सोचने के बाद उस राक्षस ने कहा, थे मैं भूख से व्याकुल हो, इसीलिए तुम जल्दी निश्चय कर लो कि मैं तुम में से किसे अपना ग्रास बनाऊं। फिर वे सभी सूअर एक दूसरे से बात करने लगे। स्वर अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय राक्षस को मुझे ही खाने दो। तुम हमारे पुत्रों को लेकर पर्वत की गुफा में चले जाओ। सूअर की पत्नी बोली, हे नाथ, आपके गैर में जीवित नहीं रह सकती। आपके बगैर हमारे पुत्रों की रक्षा कौन कर पाएगा? इसीलिए मुझे ही उस राक्षस का ग्रास बनना चाहिए। फिर सूअर के बच्चे बोलने लगे, हे माता पिता, आप दोनों ही यहां से चले जाइए और राक्षस को हमें खा लेने दो। माता पिता की रक्षा करने से हमें उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से वे सभी सूअर सोच विचार करने लगे। वे सभी एक दूसरे की जान बचाने के लिए अपने प्राण दांव पर लगा रहे थे। धर्मराज, इन पशुओं के अंदर ऐसी त्याग की भावना कहां से आ गई? पिछले जन्म में वे दोनों कौन थे और किस कारण से उन दोनों को सूअर का जन्म प्राप्त हुआ है? मैं इसी विषय में जानने के लिए आपके पास आया हो। यमराज कहते हैं कि देवर्षि, आपने उचित ही प्रश्न किया है और आप सत्य कह रहे हैं। वह सूअर और उसकी पत्नी पिछले जन्म के पाप कर्म के कारण ही इस जन्म में सूअर बने हैं। पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं, आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। देवर्षि, वह जो सुआर है, वह पिछले जन्म में एक गंधर्व था। वह अनेक प्रकार के वाद्य बजाता था और सुंदर गायन करता था। फिर एक दिन वह गाना गाता हुआ एक जंगल में चला गया। उस जंगल में एक मोरनी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। वह गंधर्व गाना गाता हुआ उस वृक्ष के पास आ गया और जोर जोर से वाद्य बजाने लगा, जिससे मोरनी की तपस्या भंग हुई। मुनि ने उस गंधर्व से कहा, हे गंधर्व, तुम्हारे इस वाद्य यंत्र की आवाज से मेरी तपस्या में विघ्न हो रहा है। मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हो, इसीलिए तुम दूसरे किसी स्थान पर जाकर नाच गाना करो। इस प्रकार मोरनी के वचन सुनकर उस गंधर्व को बहुत क्रोध आ गया और वह सोचने लगा, मेरी प्रशंसा करने की बजाय यह मुनि तो मुझे चुप रहने के लिए कह रहा है। मेरा संगीत सुनने के लिए बड़े बड़े राजा महाराज तरसते हैं, किंतु यह मोरनी तो मेरा उपहास कर रहा है। गंधर्व उस मुनि से कहता है, हे मुनि, आप तो बड़े मूर्ख और निर्दयी हैं। मैं कितना सुंदर और मोहित करने वाला संगीत बजा रहा हो और आप मेरा अपमान कर रहे हैं। गंधर्व के इस प्रकार के निष्ठुर वचन सुनकर मुनि को क्रोध आ गया और मोरनी कहने लगे, थे गंधर्व,
तुमने अपनी मर्यादा की सभी सीमाओं को लांघकर मेरा अपमान कर दिया है। मेरी तपस्या में तुमने विघ्न डाला है। क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है कि बड़े बुजुर्गों से कैसे बात करनी चाहिए? गंधर्व हंसता हुआ कहता है, हे मुनि, आप तो मुझे मूर्ख दिखाई दे रहे हैं। मेरे संगीत का आप अपमान कर रहे हैं, जिसका गुणगान तो देवता भी करते हैं। इससे मोरनी और भी भड़क गए और उन्होंने उस गंधर्व को श्राप देते हुए कहा, हे गंधर्व, तुम्हें तुम्हारी विद्या पर अति घमंड हो गया है। इसी कारण से तुम मेरा अपमान कर रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी संपूर्ण विद्या नष्ट हो जाए और तुम सूअर बन जाओ। मोरनी के द्वारा श्राप देते ही वह गंधर्व एक स्वर में बदल गया और उसकी सारी विद्या नष्ट हो गई। दोस्तों, आपको हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।